मानव पाचन तंत्र का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा भाग क्या है? आमाशय। तो स्टार्टिंग से चलते हैं तो मुख गुहा में हम लोग भोजन को लेते हैं तो ये लार से सन जाता है, लार से सन कर आगे बढ़ता है ग्रसनी में। ग्रसनी आगे दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली में कर्माकुचन क्रिया होते हुए फिर आमाशय में आ जाता है। तो आमाशय में भोजन जो आता है तो ये भोजन क्या होता है कि धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है। तो आमाशय में बहुत सारे क्या होते हैं कि ग्रंथि पाई जाती हैं, है ना, जिसको बोला जाता है आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बंधे होते हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो है 3 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसके दीवार जो होते हैं ना, इसके दीवार में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आपको जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जठर ग्रंथि की कोशिकाएं? तो भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, दूसरा होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं और तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। अब ये जठर ग्रंथि के जो ये कोशिकाएं हैं ना, ये तीनों मिल के बनाते हैं जठर रस, है ना, यानी कि आमाशय में एक रस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तीनों मिलके अम्लजन, म्यूकस और जाइमोजिन कोशिकाएं मिलके जठर रस का निर्माण करते हैं। यानी कि हम लोग को आमाशय में एक दिन में 3 लीटर जठर रस क्या होता है? निकलता है इन्हीं ग्रंथियों के मदद से। 3 लीटर देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये जठर ऐसे रस 3 लीटर भरा रहता है ना। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि कितना जठर रस निकलता है, कहाँ से स्त्राव होता है? तो ये तीनों कोशिकाओं से होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आमाशय में पाया जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये जो जठर रस है, इस रस में 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, है ना। कितना होता है? 3 लीटर होता है। और कितना जठर रस में कौन कौन पदार्थ होते हैं? तो होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है म्यूकस या जिसको श्लेष्मा भी बोलते हैं। और तीसरा होता है पेप्सिनोजेन, जो होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं कर रहा हो, है ना। तो अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो जो ये जठर रस 3 लीटर निकलता है उसमें ये तीनों होते हैं। कौन कौन? HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। तो HCl क्या करता है ना कि अगर मुख द्वारा जो भोजन खाए हैं तो भोजन में अगर बैक्टीरिया ये सब रहता है ना, उसको क्या करता है? मार देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है ना। और दूसरा काम है HCl का कि जो पेप्सिनोजेन निष्क्रिय है इसको क्या करता है? सक्रिय में बदल देता है। सक्रिय बोलने मतलब तो काम करने लगता है। तो HCl का 2 काम है। एक होता है कि आमाशय में भोजन के साथ जो जीवाणु बैक्टीरिया आए हैं उसको क्या करता है? मार देता है। और दूसरा काम होता है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। तो जब ये पेप्सिनोजेन सक्रिय हो जाता है तो ये प्रोटीन पे काम करने लगता है, यानी कि जो हम लोग के आमाशय में प्रोटीन युक्त भोजन जो लिए हैं ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जो छोटा अणु के रूप में टूट गया पेप्टोन में। अब ये भोजन अब आगे चलेगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। तो आमाशय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो अब आ जाइए कि ए तो जान गए HCl। अब पेप्सिनोजेन, तो ये जब सक्रिय हो जाता है तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब तीसरा है म्यूकस, यानी कि B। इसका काम क्या है? जठर रस के साथ ये भी रहता है। तो म्यूकस, जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, ये क्या करता है कि आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आमाशय की दीवार को सुरक्षा किससे प्रदान करता है? तो आमाशय की दीवार को HCl और सक्रिय पेप्सिनोजेन से रक्षा करता है। कौन? म्यूकस। यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग का अच्छा माना जाए तो म्यूकस है, जो आमाशय की दीवार को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। किससे? HCl से और पेप्सिनोजेन से। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि कितना जठर रस कहाँ से होता है? आमाशय में जो आगे होता है ग्रंथि, वो ग्रंथियाँ क्या होते हैं? आमाशय में भोजन आता कैसे है? तो ग्रास नली से।
तो अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे अमाशय के बारे में। तो अमाशय ग्रास नली खत्म होता है और अमाशय शुरू हो जाता है। तो अमाशय का स्टार्टिंग भाग को बोलते हैं हम लोग कार्डियक, यानी कि जहाँ से ग्रास नली एंड होता है और जहाँ से अमाशय शुरू होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। और जहाँ पे अमाशय लास्ट करता है, यानी कि जहाँ से छोटी आंत शुरू होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। क्या बोलते हैं उसको? पाइलोरिक भाग बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में आया करता है, ठीक है। और ए कि ग्रास नली के बाद अंतिम छोर और अमाशय का पहला छोर क्या होता है? कार्डियक। और कार्डियक और फाइलोरिक के बीच वाले भाग को बोलते हैं फुंडिक। यानी कि अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और फाइलोरिक, है ना। इसमें कितना लीटर जठररस होता है? तो 3 लीटर। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि अमाशय कैसे काम करता है, अमाशय के कौन कौन से भाग हैं। अब हम लोग चलेंगे मानव पाचन तंत्र का चौथा पार्ट।